नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द ओपन न्यूज़ 24। रांची के राजभवन के समीप सहारा ने किया बेसहारा, लोगों का फूटा आक्रोश। राजभवन के समक्ष इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले सहारा पीड़ितों का एक बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला। यहां मौजूद लोगों का आरोप था कि सहारा ने उनसे छोटी छोटी रकम जमा करके भविष्य में उन्हें सहारा देने का वादा किया था, लेकिन आज उसी सहारा ने हमें पूरी तरह से बेसहारा कर दिया है। आइए देखते हैं मोर्चा में शामिल लोगों ने हमें क्या बताया। बैठ लेंगे सर। चलो इन लोग का विजुअल ले लेते हैं। नागेंद्र जी, सहारा के विरोध में आप लोगों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? कब से चल रहा है? क्या क्या हुआ है अब तक? देखिए, सहारा का जो ये प्रदर्शन जो चल रहा है, इसका कारण ये है कि विगत 6-7 सालों से सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रहा है। जो थोड़ा मोड़ा भुगतान किया भी है वो लोकल कलेक्शन से ही किया, और अब जब से हाई कोर्ट का आदेश लगा इसके ऊपर में काम बंद करने के लिए, तो इनका लोकल कलेक्शन आना भी बंद हो गया और लोगों का भुगतान करना भी बंद कर दिया। ऐसे भुगतान तो नहीं हो रहा था। ये लोकल कलेक्शन करके 75% बांटते थे और बाकी 25% खुद सहारा के मैनेजमेंट पैसा खाते थे, लेकिन कभी भी इन लोगों ने अपने जेब से या कंपनी लेवल से भुगतान करने का काम नहीं किया। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि विगत 5-6 सालों से जो सहारा के जो जमाकर्ता हैं उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। हमारा जो संगठन है 2020 से ही संघर्ष स्टार्ट कर दिया। भारत सरकार को, साथ ही साथ अनेक राज्य के मुख्यमंत्री को और हर ऐसा संवैधानिक पद हैं उनको पत्र लिखने का काम किया, और सहारा के जितने भी कारगुजारियां हैं उसको उजागर करने का काम किया। फिर भी भारत सरकार हो, झारखंड सरकार हो या अन्य प्रदेशों की सरकार हो, किसी ने इसके ऊपर में आगे बढ़ कर के काम नहीं किया, और सब लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं। तो आज हम लोग इसके विरोध में सड़क पर आए हुए हैं, और यह लड़ाई हमारे पूरे देश में होगी। भारत सरकार के साथ होगी, राज्य सरकारों के साथ भी हमारी लड़ाई चलेगी, क्योंकि सब लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है, सहारा का जो पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से रवैया है, उससे क्या लगता है, कोई परिवर्तन आएगा? देखिए, सहारा का परिवर्तन तो क्या है कि ये झूठ और मक्कारी पर उतरे हुए हैं। ये कभी नहीं कहें कि हम भुगतान नहीं करेंगे। ये 2-2 बार सवन टीवी में आकर के समय दिए कि हम भुगतान करेंगे, और समय जो दिया था सितंबर 2021 तक का, पिछला समय था मार्च 21 तक का, दोनों ही बात इनका झूठा साबित हुआ, और वे केवल कोरा आश्वासन दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप जो साथी का मेरा भुगतान नहीं हुआ या जो कार्यकर्ता का भुगतान नहीं हुआ, जमाकर्ता का नहीं हुआ, मानसिक दबाव इतना बढ़ा कि वो आज हमारे 2000 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत सारी हमारी बहन बेटियों का शादी नहीं हो पा रहा, शादी टूट चुका है। लोगों को राशन के लिए पैसा नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है, लोग के पास इलाज का पैसा नहीं है, MIS देने के लिए इनके पास 100-200 रुपये भी नहीं है। तो ये लड़ाई हम लोग इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा चलाएंगे। तो क्या लगता है, ये सहारा के पास पैसे फंसे होने की बात है या बहुत बड़ा नया घोटाला के ये अगर इसके तह में अगर आप जाएंगे तो इस देश का सबसे बड़ा स्कीम है, और ये स्कीम ऐसा है जिसमें लूटे गए हैं ठेले वाले, खोमचे वाले, गरीब, किसान, मजदूर, जिनका कि जैसे आप देखे होंगे कि जब 1947 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से इस देश में आई थी और लोगों को गुलाम बनाया धीरे धीरे अपना व्यापार के नाम पर, उसी तरह से इस देश का एक व्यक्ति
सुब्रतो राय, जिसको संरक्षण भारत सरकार और राज्य सरकारों ने दिया, वो व्यक्ति 70 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं, भारत के 70 करोड़ लोगों को मानसिक और आर्थिक गुलाम बना लिया है और उसके दिलों से खेल रहा है, उसके पैसे पर मस्ती कर रहा है, उसके पैसे पर राज कर रहा है, अट्ठास कर रहा है, ठुमके लगा रहा है और हमें चिढ़ा रहा है। हम उनसे मांग करते हैं भारत सरकार से कि जितना जल्द से जल्द हो इस व्यक्ति का पेरोल रद्द करें। भारत में आज तक किसी का पेरोल 7 साल 8 साल तक नहीं दिया गया है। इसका पेरोल रद्द करके इसको इमीडिएट जेल में डाला जाए और इसकी सारी संपत्ति जब्त करके गरीबों का भुगतान कराया जाए। इससे पहले वो जेल जा चुके हैं। वो जेल गए थे रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड के स्कीम में, कोर्ट का अवमानना किए थे, सुप्रीम कोर्ट में वो हाजिर नहीं हुए थे, उसमें वो जेल गए थे, न कि ये भुगतान के लिए गए थे। जैसा कि आपने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारें संरक्षण दे रही हैं, जी, राजनीतिक दलों की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण? राजनीतिक दल 90% राजनीतिक दल इसके साथ मिले हुए हैं और सुब्रतो राय से मलाई खा रहे हैं और उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं। तब हमारा क्या है कि ये हमारा जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन है, एक गैर राजनीतिक दल है। हम यहाँ आए हुए हैं और बहुत से राजनीतिक दलों को हमने आह्वान भी किया। में भी अभी ऐसा हो रहा है कि हमेशा बोला जा रहा है, टाला जा रहा है कि पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जी, लेकिन झारखंड नहीं पूरे देश में टाला जा रहा है सर, पूरे देश में टाला जा रहा है और एक नया नया डेट हमेशा दिया जा रहा है ताकि लोग उसमें उलझे रहें। वो जब डेट आने वाला होता है तो एक नया डेट आ जाता है, फिर डेट आने वाला, फिर एक नया डेट आ जाता है। लोगों को केवल बझाए रखना चाहते हैं, भुगतान नहीं देना चाहते। डेट पे डेट। देश के काफ़ी बड़ी संख्या के लोग इस स्कैम में फंसे हुए हैं आपके अनुसार? देखिए, हमारे अनुसार छोड़ दीजिए, भारत सरकार का जो डाटा आया, जो अगस्त के महीनों में रखा गया पार्लियामेंट में, वो 13 करोड़ जमाकर्ता के नाम लिया गया है उसमें, वो लिखित में दिया गया, आप ले लीजिएगा वहाँ से। 13 करोड़ जमाकर्ता और 3 लाख करोड़ रुपया की मैच्योरिटी ये दर्शाई गई है उस रिपोर्ट में। ये सरकारी आंकड़ा कहता है। तो जब अगर 13 करोड़ जमाकर्ता हैं तो 13 करोड़ के परिवार भी हैं। मैं 70 करोड़ इसलिए बोलता हूँ कि हर व्यक्ति के पीछे, हर जमाकर्ता के पीछे 5 परिवार हैं। तो 13 × 65 करोड़ प्लस हमारे खर्चकर्ता, इनका परिवार, सबको मिला दें तो 70 करोड़ से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। अभय जी, सहारा का जो काम चल रहा है, सहारा के विरोध में पिछले काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है, जमाकर्ताओं को सही समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, वो खास तौर पे हम जिस झारखंड में आए हैं, इस झारखंड में मार्च 2022 तक उनका पैसा का वसूली हुआ है, जबकि 2010 में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और 2014 में एक एम्बार्गो का बहाना लगा के पूरे देश में वो ये कहते रहे कि हमारे यहाँ एम्बार्गो लगा है और उसके नाते हम देश के लोगों का पैसा वापस नहीं कर पा रहे। लेकिन झारखंड में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं देश के विभिन्न हिस्सों से घूमते हुए झारखंड पहुंचा। झारखंड में नागेंद्र कुशवाहा जी से आंदोलन की शुरुआती क्रम में जब हमारी मुलाकात हुई तो पूरी वस्तुस्थिति से मालूम हुआ, ये जानकारी हुई। झारखंड से एक इकलौते शख्स नागेंद्र कुशवाहा जी निकले जिन्होंने पीड़ा सिर्फ झारखंड की नहीं उठाई, पूरे हिंदुस्तान के में आज अगर झारखंड से प्रतिनिधित्व करके लड़ाई लड़ने वाला कोई शख्स दिखाई दे रहा तो वह है नागेंद्र कुशवाहा। नागेंद्र कुशवाहा देखते देखते देश भर में लोगों के बीच में इस तरह प्रतिस्थापित हुए कि सहारा के लोगों की आवाज़ बन गए थे। तो इनके द्वारा जो मुझे बताया गया कि मार्च 2022 तक आज भी लोगों से सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग पैसा वसूल रहे हैं। सोचिए, 2014 से लेके मार्च 22 तक वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है और किस खाते में जा रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं है। यानी झारखंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी निवेश करता है, उनको और उनके साथ साथ ये जो हमारे जो लोग अपनी हिम्मत, कार्यकुशलता, कार्यपद्धति के नाते देश भर में और ख़ासतौर पे झारखंड के लोगों के बीच में अपने बातों को प्रभाव रखते हुए लोगों का कलेक्शन करवाए हैं, उनके ऊपर एक बड़ी मार पड़ने की स्थिति है। और ये 2 तरफा मार खाने की स्थिति में, जिनका नाम एजेंट है। पैसा उनसे किस तरह प्रलोभन दिला के सारा प्रबंधन ले रहा है और बदले में वो इंडिविजुअल खाते में ले जा रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। ये क्या कर रहा है? सरकारें इसके विरुद्ध में, झारखंड के लोगों के आंखें नहीं खुल रही। राज्य सरकार की तो बात छोड़िए,
ये केंद्र कर सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी समर्थित केंद्र सरकार, जिसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पूरी टीम उसको सुनियोजित प्रायोजित करके उनको संरक्षण दे रही है, और जिसके कारण देश के गरीब निवेशकों का पैसा डूब जाने की स्थिति में। ऐसे में मैं नागेंद्र जी सहित प्रभात जी और जितने भी झारखंड के साथी आज इस जगह पे, चूँकि रांची राजधानी है, अगर राजधानी से बात नहीं उठती है तो देश के प्रत्येक लोगों तक और प्रदेश के प्रत्येक लोगों तक इसकी बात नहीं पहुंचेगी। उनके बात का पर्दाफाश होने की ज़रूरत है कि गरीब निवेशक है इसमें, उन निवेशक, मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, मैं उन गरीब निवेशकों का जिन्होंने ठेला खोंचा, छोटी छोटी दुकानें, और अपने लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवसायिक जीवन के लिए छोटा छोटा सपनों का माल भी बना के रखे थे, उन सब का पैसा आज डूब जाने की स्थिति में। सहारा प्रबंधन तंत्र और उनकी गलत नीतियों के कारण, और उसमें अगर बात कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, तो भारत की सरकार कर रही है, जिन्होंने उनको लाइसेंस जारी किया है। इस नाते आज हम सारे लोग इकट्ठा हुए, और आज यहाँ से झारखंड में प्रत्येक जनपदों पे आगाज है। हम तिरंगा, हाथ में तिरंगा झंडा लिए, देश का सिरमौर लेके देश के गली कूचों में निकल रहे हैं, जिसमें आने वाले दिन में आपको झारखंड में एक एक जनपदों में हजारों की भीड़ सड़कों पे निकल के अपना पैसा की मांग करते हुए दिखाई।